हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, डेली टॉपिक का आपका स्वागत करता है। एक नए टॉपिक के साथ हम जुड़ चुके हैं। आप यहाँ पर सामने एक बहुत बड़ा सामने एक डायग्राम लगाया है G7 कंट्री के बारे में। मतलब आज हम लोग G7 कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से इधर चल रहा है बहुत दिनों से इधर चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का कमेंटेटरी। तो इसीलिए हमने सोचा चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं ज़रा G7 कंट्री। तो देखेंगे इसमें कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन इसके मेंबर हैं, कौन इसमें ऐड हुआ, कौन इसमें रिमूव हुआ, क्यों रिमूव हुआ, कितना पॉपुलेशन इसके पास है, कितना जीडीपी इसके पास, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, आपका डेली टॉपिक में स्वागत करता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात कि G7 कंट्री का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ वो 1975 में हुआ। 1975 में हुआ। सारा कुछ आपको स्लाइड में मिल जाएगा। तो इसमें G7 कंट्री थे, मतलब G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ये सारे कंट्री को आपको हम बारीकी से बता देंगे। इसमें क्या हुआ आप ये कंट्री को एक बार देख लें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे ये कंट्री को हम अगर बताना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली एंड जापान। एशिया से मात्र एक कंट्री है जो जापान है, जो G7 कंट्री का एक मेंबर है। एक ऐसा घटना घटता है कि 1997 में जो आपका रसिया होता है उसको भी G7 कंट्री का मेंबर बनाया जाता है। तो जो G7 था, जो G7 1975 में बनाया गया था, वो G7 था, वो 1997 में जा करके G8 कंट्री बन जाता है, क्योंकि इसमें कौन ऐड हो जाता है, रसिया ऐड हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अभी जिस समय हम लोग खड़ा हैं 2023 में, इस समय फिर से जो G7 था, जो स्टार्टिंग में G7 था वो G7 हो गया। लेकिन आप इसमें देखिए कि पहले ये क्या था, G7 था, फिर क्या हुआ, G8 हुआ, और फिर क्या हो गया, G7 हो गया। तो ये था कब, 1975 में। ये कब हुआ, 1997 में। और ये कब हो गया, 2014 से ही अभी तक कंटिन्यू है। अब समझते हैं दोस्तों कि क्यों G8 से G7 हो गया। इसके लिए हम आपको अगले स्लाइड पर लेकर चलते हैं। हुआ ये कि 1997 में आपका G7 कौन, G7 क्या बन गया, G8 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इसमें कौन ऐड हो गया, रसिया ऐड हुआ था। तो रसिया को ऐड होने से G7 कंट्री बन गया G8। ये कब हुआ, 1997 में हुआ। ये कब तक कंटिन्यू रहा, तो 2014 तक रहा। लेकिन मार्च के समय में जो रसिया आपका था वो क्रीमिया पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया, क्रीमिया पर अटैक कर दिया। तो जो कि क्रीमिया पर अटैक करना इलीगल माना गया, और जो G7 कंट्री के सारे मेंबर थे उनको लगा कि ये गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो लात मार के, धुसा मार के, अब बोला जा रे कालिया रसिया, तुमको हम G8 के कंट्री से बाहर करते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मार्च 2014 में जो G8 था, जो कभी G7 था वो G8 हुआ, और फिर से क्या हो गया, G8 हो गया। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। तो क्यों बाहर किया गया, तो 2014 में रसिया क्रीमिया को अपना लिया, हथिया लिया। तो इसीलिए G7 कंट्री ने इसको G8 कंट्री जो थे वो रसिया को बाहर कर दिए, और फिर से क्या बन गए, G7 बन गए। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गया होगा। और आपको हम बता दें अब इसमें कितना इसका GDP में है, कितना पॉपुलेशन है, वो सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। G7 मीन्स 7 कंट्री मेंबर, इस्टेब्लिशमेंट 1975 में, और उसी समय इसका फर्स्ट मीटिंग किया गया। अब इसमें 40% वर्ल्ड का GDP है। जितना दुनिया का कोई भी क्षेत्र में 100% होता है, तो 100% के GDP में से जो 40% GDP आते हैं वो कहाँ से आते हैं, G7 कंट्री से आते हैं। क्योंकि आपको हम बता दिए इसमें कौन है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, यूएसए है, रसिया तो खत्म निकल गया, जापान है। ये सब जो जितने के जितने कंट्री हैं वो सब के सब डेवलप कंट्री हैं, और कहीं ना कहीं यूरोप से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए 40% GDP में कंट्रीब्यूशन ये G7 से ही आता है। 1/10 मतलब 100, जितना दुनिया का पॉपुलेशन उसका 1/10 पॉपुलेशन G7 कंट्री रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ लिखा हुआ है 2014 में रसिया सस्पेंड फ्रॉम द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, मतलब कि G7 कंट्री के ग्रुप में जो रसिया था उसको बाहर कर दिया गया, रसिया ने जब क्रीमिया को अनेक्स किया था। दूसरी बात आपको बता दें दोस्तों कि रसिया खुद 2017 में ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम भी इससे बाहर ही रहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी आपको डाउट होंगे G7 और G8 को लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियो आप चाहें तो हमें, इस तरह की वीडियो और चाहते हैं
इस इंटरेस्टिंग वे में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और हमें आपके कमेंट को बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। तो इसी के साथ अपने वीडियो को हम खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।